मेरी अपनी बेटी मेरे साथ ये सब करेगी, सब कर लेगी, वो भी इस उम्र में? नहीं, मुझे उस वकील से बात करनी ही होगी। कौन? अनु, कौन है वहां? आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में निकल जाती है। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं। क्या हुआ? सब गड़बड़ कर, मैंने सब गड़बड़। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। उसने बताया नहीं है लेकिन बता देगा। उसने वाकई तुम्हें इस मद्रासी के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। दिल छोटा मत करो, ऐसे रिश्ते ज्यादा लंबे चलते नहीं हैं। ये मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ। हाँ, आप कुछ लेंगे? पानी या जूस? हाँ, तुम्हें क्या सोच रहा था? याद है, ये सब उस लड़की की वजह से। और लड़की? वो नर्स महक। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो लड़की जिसके सहारे मुझे यहाँ छोड़ने पर जोर दे रही तुम्हारी बीवी, वो नर्स कहती है जैसे मैं अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे उस नर्स की बहुत सख्त जरूरत है, जबकि मैं अपने आप को अच्छी तरह संभाल सकता हूँ यार। पहले वो बेंगलोर चली गई। ये समझ में आता है कि वो इस बात के लिए जिद क्यों कर रही है। क्या नाम बताया तुमने? क्या नाम? अतुल। ध्यान से, अच्छी तरह। 1 मिनट। 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 1
मुझे देख करके ऐसा क्या लगता है कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकता? अरे भाई, मैं अभी ऐसा वाला बुरा नहीं हुआ हूँ। मेरे हाथ पैर अभी बिल्कुल सही सलामत है। दिखाओ, ठीक है, मानते हो ना? मानो भी क्यों नहीं, लेकिन वो नहीं मानती। पता नहीं उसके दिमाग में क्या फिक्र सवाल है। अकल की दुश्मन गाड़ी से काम ही नहीं लेती। मानते हो ना? मानोगे क्यों नहीं? बिल्कुल। बताओ, वहां पर गई है। डैडी, वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है आपका ख्याल रखने की। मेरा जी, मेरा ख्याल रखने, मैंने तो उसे नहीं कहा कुछ करने के लिए। मुझे लगता है मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही है। अब कैसी साजिश ये तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कोई ना कोई साजिश जरूर रच रही है। मुझे संदेह है कि वो मुझे किसी वृद्धाश्रम में ठेल देना चाहती है। सब दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है यहाँ क्या पक रहा है। लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता दूं, मैं अपना ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। नहीं। डैडी, ये घर आपका नहीं। लगा? आपको याद नहीं? आपको हम लोग यहाँ लेकर आए थे। मेरा मतलब यहाँ अपने घर। जब आपका क्रिस्टीना से झगड़ा हो गया था और क्रिस्टीना? हाँ, और नई नर्स मिल नहीं रही, इसलिए अब आप यहाँ रह रहे हैं हमारे साथ, तब तक जब तक नई नर्स ना मिल जाए। हाँ तो वीरे, अतुल, हाँ तुम कह रहे हो ये घर तुम्हारा है ना? जी। समझ गया, सब समझ गया। पूरी पिक्चर क्लियर होगी मेरे दिमाग में। मैं भागते चली आ रही हूँ, क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं है, बस डैडी जरा कंफ्यूज हो रहे हैं। डैड क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? डैड? क्या बकवास है? बकवास? हाँ, अनु कहाँ? हन्नू? हाँ, अनु कहाँ है वो? जहाँ आपके सामने तो खड़ी हूँ, बस पास में गई थी डिनर का कुछ सामान लेने के लिए। हाँ, तो वो ले आई डिनर का सामान? हाँ, बिरयानी का सामान। ठीक है? हाँ, आपको भूख लगी है? हाँ, लगी है। ला ये सामान मुझे दो, मैं जाकर तैयारी कर लूँ। थैंक्स। अतुल ने मुझे फोन करके बताया कि आपकी तबीयत। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं, वो थोड़ा सा थोड़ा सा क्या? थोड़ा वो हुआ ये मैं यहाँ बैठा हुआ डायरी में एक नंबर ढूंढ रहा था, तभी इधर से एक आवाज है। यहाँ आकर क्या देखता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड। कौन? तुम्हारा पति। मेरा पति? अरे तुम्हारे नहीं तो क्या, मेरा पति। वीरेंद्र। वीरेंद्र नहीं, तुम्हारा पति। डैड, मेरा कोई पति नहीं है। कहा? 5 साल हो चुके हैं मेरे डिवोर्स को, आप भूल गए? क्या? तुम्हें वो कौन है? कौन? वो जो अभी वो किचन में गया। अच्छा, तुमने जानबूझ कर ये सब कर रहे हो ना ये सब? अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अभी तुम बिरयानी का सामान लेकर के किचन में गया। बिरयानी का सामान लेकर गए? यस। किसकी बात कर रहे हैं आप डैड? अभी तो बाजार से आई बिरयानी का सामान लेकर के, अभी 1 मिनट पहले तुमने उसको सामान लिया, वो लेकर के किचन में गया, अभी 1 मिनट पहले। डैड, कैसी बिरयानी, कैसा सामान, क्या कह रहे हैं आप? अनु, मुझे तुम्हारी हाल पर तरस आ रहा बेटा, मुझे फिक्र हो रही तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हें याद है क्या हो गया, इतनी भुलक्कड़ हो गई हो। चलो पहले जाकर के कल ही जाकर के किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 मिनट तुम सामान लाई, तुमने सामान उसको दिया, वो सामान लेकर के अंदर। अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं यकीन है, मैं उसको बुला के लाता हूँ। डैड, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, वहाँ कोई नहीं है। ऐसा नहीं, यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं छिपा होगा, यहीं
नहीं, तुम हंस क्यों रही हो? सॉरी, कुछ नहीं। अनु, ये सब मेरे साथ जो उटपटांग हो रहा है ना, लगता है मुझे पागल कर देगा। आप परेशान मत होइए। तुम सचमुच चाहती हो मैं परेशान हूँ? जी, आइए, यहाँ आइए। बैठ। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। होगा नहीं, ठीक होगा नहीं। आप चिंता मत कीजिए। आपने दवाई ली अपनी? अरे दवाई कैसे, क्या लेना देना है? मैं लेकर आ गई हूँ। अब आपको अच्छा लगेगा। कुछ समय से लगातार यही सब हो रहा है मेरे साथ। अजय वो गरीब घटनाएं घट रही हैं। तुमने गौर किया ना? यहाँ एक आदमी वो दावा कर रहा था कि ये घर मेरा नहीं है। देखने में एकदम रूखा सा, तुम्हारे बिल्कुल हस्बैंड का जैसा। नहीं, उससे भी बदतर मेरे घर में कह रहा था ये घर मेरा है। नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। अनु, ये घर मेरा है ना? सचमुच मेरा घर है ना अनु? देखो, उम्मीद तो है पर सब ठीक रहेगा। हाँ, नहीं तो सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अभी उस दिन तो उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना। अरे हाँ, तुम तो थे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही तो हुआ था। नहीं नहीं, अब इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। अब 9 बजे वही होगी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, लव यू, बाय। हेलो, आ जाओ। मैं जल्दी तो नहीं आ गई? नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज ही समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई नहीं। डैड अपने कमरे में है, तुम कुछ लोगी, चाय ठंडा? नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। ओके, तुम बैठो, मैं। हाँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो आजकल थोड़ा अपसेट है। नर्स रखने की बात सुनते ही। हाँ, होता है। हाँ, और इसकी वजह से वो दरअसल वो मुझसे थोड़ा नाराज है। मैं तुम्हें सिर्फ सावधान करने के लिए बता रही हूँ। वो अचानक कैसे भी पेश आ सकते हैं। अभी तक उनकी देखभाल के लिए क्या कोई नहीं था? नहीं, वो यहाँ पास के ही एक घर में रहती थी। मैं हर दिन वहाँ जाकर उनकी थोड़ी मदद कर देती थी, लेकिन ज़्यादा दिन तो ऐसे नहीं चल सकता ना। कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही था। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, असल में हमने उनकी देखभाल के लिए कई नर्स रखी, लेकिन वो किसी के साथ भी एडजस्ट ही नहीं कर पाए। उनका अपना तौर तरीका है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ अपने पास लिया है। लेकिन यहाँ भी उन्हें संभाल पाना मेरे अकेले के बस का नहीं। मुझे ऑफिस जाना होता है एंड इट्स टू मच फॉर मी, और इसीलिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। अनु, डैडी, हाँ, इससे मिलिए, ये महक है। कैसे है सर? आपको बताया था ना, महक आपसे मिलने के लिए आ रही है। हेलो, हेलो। बहुत खूबसूरत। ओह, शुक्रिया। क्या हम पहले कभी मिले हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। अच्छा। हाँ, तो महक यहाँ पर आपका रहन सहन समझने आई है, ताकि ठीक तरह से वो आपकी मदद कर सके। पता है, 100 बार बता चुकी हूँ। ये मेरी बेटी है ना, उसको आदत है एक बात को बार बार दोहराने की। मुझे तो तुम समझ ही सकती हो, बुढ़ापा। अच्छा तो बोलो, कुछ लोगी? पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? अरे लुक फॉर एपेटाइट, और वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है।
नहीं अभी आए एक वो अपनी घड़ी लेने गए। ओह अच्छा, वैसे सर बहुत चार पे गए थे। हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। मैंने क्या कहा था डिनर का टाइम हो रहा है, कैसे बताया था बताओ। मेरे पास दो घड़ियां हैं, एक यहाँ दूसरी यहाँ। मैं तो ऐसे ही हूँ। अच्छा मैं बोलो क्या लो? डैडी, अपने मेहमान की खातिरदारी भी नहीं कर सकता हूँ क्या? बोलो क्या लो? आप क्या ले रहे हैं? और थोड़ी सी विस्की। तो वही मैं भी ले लूंगी। बात ये हुई ना बात। Two whiskeys, please. Not three. ये बेचारी नहीं पीती है। हाँ मैं नहीं पी। हाँ ये नहीं पीती है, एक बूंद भी नहीं पीती है, इसीलिए तो ये एकदम एकदम क्या? एकदम बहन जी टाइप है। अपनी माँ की तरह। अरे उससे ज्यादा बड़ी बहन जी तो मैंने आज तक कभी दुनिया में देखी ही नहीं। लेकिन मेरी छोटी बेटी, हाँ इसकी छोटी बहन एकदम अलग दोनों से। आपकी दो बेटियां हैं। और क्या, हालांकि इधर काफी अरसे से उसकी कोई खैर खबर नहीं है, लेकिन वो मेरी सबसे चहेती बेटी। अनु कुछ अता पता है उसके बारे में? समझ में नहीं आता है क्यों वो आजकल कुछ दूर दूर से रहती है। मेरी चहेती बुल्ली, पेंटर, वो पेंटिंग देखती हो ना? हाँ हाँ, है ना सुंदर? बहुत सुंदर है। उसी की बनाई हुई है। लो तुम्हारी विस्की आ गई। Thank you. Thank you. Cheers. Cheers. मजा आ गया। एक ग्लास विस्की के लिए तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। बोलो तुम क्या कहती हो? सर, मेरे पास तो कुर्बान करने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, भाई में तुम काम क्या करती हो? मैं लोगों की देखभाल करती हूँ, उन लोगों की जिन्हें मेरी मदद की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये उन्हीं लोगों में से एक है जिसे तुम मेरे से मरना चाहती हो, हैं? बड़ा मुश्किल होता होगा ऐसे लोगों को घर संभालना। और आप क्या काम करते थे? मैं कैंसर था, गुरु तुम्हें टाइम हो रहा है? हाँ सर, थोड़ा सा तो हो रहा है। मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता है क्या? नहीं लगता है। एक्चुअली मुझे कदम बहुत पसंद है। अरे तुम्हें भी? हाँ। मैं तो अभी भी नाच सकता हूँ, नाच के दिखाओ, देखो। दिखदा थे, थे, ता थे, आ थे, नहीं, कुछ नहीं। सॉरी, शायद इसकी वजह से। अब मुझे समझ में आया। अब मुझे क्यों लगा था कि हम पहले कहीं मिले हैं। तुम बिल्कुल पीहू जैसी है, जब वो तुम्हारी कौन पे हूँ? मेरी छोटी बेटी अनु ये एकदम पीहू जैसी लगती है। हाँ थोड़ा है थोड़ा। ना? और आदतें भी बिल्कुल वैसी। हर समय बिना वजह से। अच्छा देखो, अब ये नाटक खत्म। इससे एकदम साफ, मैं यहाँ इस घर में रह रहा हूँ एक लंबे अरसे से, और इस घर से मुझे बहुत लगाव है। ये घर मैंने लगभग 30 साल पहले खरीदा। तुम तो शायद उस समय पैदा भी नहीं हुई। ये घर बहुत बड़ा है और बहुत ही शानदार है। रब्बुल वाक़ ये है, मेरी बेटी इस घर पर आकर बैठी है। डैडी, कैसी बात कर रहे हैं? Let me explain. मेरी बेटी का मानना है कि मैं अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता हूँ अकेले, इसलिए कि यहाँ चली आई मेरे घर में रहने के लिए, जाहिराना तौर पर मेरी मदद करने के लिए। लेकिन अपने साथ उस आदमी को भी ले आई जो कि चंद दिन पहले इसकी जिंदगी में शामिल हुआ
हुआ है इसके तलाक के कुछ समय के बाद। डैड, आप होश में तो हैं? अब मुझे यह समझाने पर तुली हुई है कि मैं अपना ख्याल रखने के काबिल नहीं रहा, और अब इसका अगला कदम ये होने वाला है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए। कहाँ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मेरा घर हड़पने की नायाब तरकीब हो रखी है। डैड, लेकिन अन्नू, तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मेरा अभी भी जल्दी टपक जाने का अंदाजा नहीं है। सुन रही हो तुम? मेरी उम्र तुम दोनों से लंबी होगी। खैर, इसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन तुमसे ज्यादा उम्र होगी। और मैं एक बात और बता दूं, कुछ भी हो जाए, ये मेरी वारिस नहीं बनेगी, बल्कि मैं इसका वारिस बनूंगा। इसके अंतिम संस्कार के दिन मैं एक छोटा सा भाषण दूंगा, लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि अन्नू कितनी बेरहम, बेमुरव्वत और बेईमान थी। सॉरी महक, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इस बात की शर्मिंदगी ये सब समझते हैं, सिर्फ तुम हो जो कुछ नहीं समझते। मैं इसे महीनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना ख्याल अकेले खुद रख सकता हूँ, लेकिन ये मेरी बातों पर ध्यान दे तब ना। बहरहाल, मुझे यहाँ किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और मैं अपना ये घर छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूँ। बाकी जितने लोग यहाँ जोक की तरह चिपके हुए हैं, सब यहाँ से दफा हो जाए, ताकि मैं शांति से जी सकूं। बहरहाल मोहतरमा, आपकी आमद के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अलविदा। दिकदार दिकदार थे, दिकदार दिकदार थे, दिकदार दिकदार थे, थे, थे। आपने कहा था कि इनके अपने तौर तरीके, तो वो आपने यूं ही नहीं कहा था। आई एम वेरी सॉरी महक। डोंट बी। ऐसे मरीजों में ये सब बहुत कॉमन होता है। नहीं, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना? मैं सो नहीं पा रही। मैं बहुत थकी हुई, इतनी थकी हुई कि मैं सो नहीं पा रही। फिर मैं उठी और मैं उनके कमरे में गई, डैडी के कमरे में। वो सो रहे थे, एक अबोध बच्चे की सी भाव और मुद्रा। उनका मुंह खुला हुआ था। वो शांत, बहुत शांत। मैंने स्नेह के साथ उनके माथे और गालों को सहलाया। अचानक मेरे मन में एक घृणा की लहर सी उठी और मैंने अपने हाथों को उनके गले पर रख दिया, धीरे से। मैं अपने हाथों के नीचे उनके गले की नसों के कंपन को महसूस कर रही थी।
जैसे छोटी छोटी तितलियां। और फिर मैंने अपने हाथों से उनका गला दबाया पूरे दम से। उन्होंने अपनी आंखें नहीं, उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया। वो बस एक बुरा क्षण था, मुश्किल से 1 मिनट का एक बुरा क्षण, ठहरा हुआ लेकिन कौतूहल और आनंद से भरा, सुखद और शांत। जब मैंने अपने हाथों का दबाव कम किया, जब मैंने अपने हाथ हटाए, तो मैंने महसूस किया कि वो अब सांस नहीं ले रहे थे। अंततः सब समा। ऐसे लगा जैसे तितलियां उड़ गई। हाँ, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। वो मर चुके, वो मर चुके। लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो कैसा रहा महक के साथ? बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से। उसने कहा है वो कल से काम पे आई। गुड। देखते हैं आगे कैसे रहता है। मैं तो बहुत डरी हुई थी, शुरू में तो लगा बात बनी नहीं रही, लेकिन आखिर में आते आते सब ठीक हो गया। डैड बहुत खिले खिले से लग रहे थे। क्या? वो बहुत स्वीट है और अपने काम की माहिर। उन्होंने जो जादू चलाया उस पर तुम्हें देखना चाहिए था। उन्होंने उससे कहा कि वो डांसर थे, कथक डांसर। क्या बात कर रही है? महक तो इतना हंसी इस बात पर, मतलब उनकी खिल्ली नहीं उड़ा रही थी। वो तो बस, वो बहुत समझदार है। मुझे बहुत तसल्ली हुई। लगता है वो सब संभाल लेगी, दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। डैड कह रहे थे महक में उन्हें पीहू की झलक दिखती है। पीहू की? उम्र क्या है महक? पता नहीं, शायद 30 के करीब। क्या महक खूबसूरत है? क्यों, तुम्हें दिलचस्पी है क्या उसमें? अनु, क्या हुआ? कुछ हुआ है? अनु, जब बात बन रही है तो ये तो अच्छा ही है ना? हाँ, वो तो है। फिर क्या परेशानी है? मुझे नहीं बताओगी? वो बस हाँ बोलो। आज उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, इसी बात को लेकर डिस्टर्ब। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब मैं अजनबी हो गई उनके लिए। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ये मुझसे नहीं होगा। अरे होगा, तुम बहुत बहादुर हो, इतने अच्छे से तो संभाल रही हो सब। कल रात मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि मैं ही गला घोटकर
तुम्हारा दिन अच्छा रहा नानू? बहुत महंगाई थी, है ना डैड? महक कभी हमसे मिलने आई थी? महक, वो लड़की जो भी हमसे मिलने आई थी। ओ हाँ 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 हाँ। क्या किसी ने मेरी घड़ी देखी है? मिल नहीं रही है। फिर से हाँ वो मैं बहुत देर से तलाश कर रहा हूँ कि मिल ही नहीं रही है। आपने उसे दवा की अलमारी में रखा होगा, क्यों? आपकी कीमती चीजें छुपाने वाली जगह पर। अन्नू 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 तो कौन सी जगह की बात कर रही हो और क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी अलमारी, कौन सी दवा? कोई कोई अलमारी नहीं है, कोई अलमारी नहीं है यहाँ। कब कहाँ क्या बोलना चाहिए बिल्कुल अकल नहीं है तुम्हारे में। आपने अपनी दवा की अलमारी में देखा? वहीं से आ रहा नहीं है वहां पर। अब ये तो खो गई है, तो फिर किसी ने चुरा ली। फिर शुरू हो गया। फिर शुरू हो गई क्या? मैंने कहीं ना कहीं तो घड़ी होनी चाहिए ना। तो उसके पर तो लगनी थी, हवा में उड़ गई। मैं जाके देखूं? जाइए देखिए जाके, अगर आपको तकलीफ हो तो। तंग आ गया, एक एक करके मेरा सारा सामान गायब होता चला जाता। जिसको देखो जब आता है यहाँ कोई ना कोई सामान लेकर के चल देता। ऐसे चलता है ना, एक दिन मैं नंगा हो जाऊंगा, बिल्कुल नंगा। मुझे ये भी नहीं पता लगेगा कि टाइम क्या हुआ है। आ रही हूँ। आपके पास घड़ी है क्या? जी, जरा टाइम बताएंगे? 8 बजे। अरे इतना टाइम हो गया। अब तक तो हम लोग तो डिनर भी नहीं होने चाहिए। हाँ, वो बिरयानी बन रही है, बस एक और सीटी उसके बाद हम लोग। अच्छा, तो आज हम लोग बिरयानी खाएंगे हैं? हाँ, अभी अनु उसी का सामान लेने तो गई थी बाजार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर, बहुत सुंदर। क्या? ये घड़ी आपकी है? जी, जरा देख सकता हूँ? तो आज का दिन अच्छा रहा ना? बहुत अच्छा लगा। नर्स के साथ आपकी मुलाकात? हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वाकई देखने में पीहू जैसी लगती है ना? वाकई। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। अनु भी खुश है और ये सब उसी की खुशी के लिए तो हो रहा है। वरना मुझे किसी नर्स वर्स की जरूरत हो नहीं। ठीक सुंदर है। ये आपकी घड़ी जरा मैं देख सकता हूँ? घड़ी आपकी? देखिए, अनु के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो नर्स यहाँ पे काम करे। हाँ हाँ हाँ। बेचारी आपको लेकर बहुत चिंतित रहती है, जी। खासतौर से जब आप इन नर्सों से झगड़ा कर लेते हैं, इससे बहुत दुखी हो जाती है। खैर, उम्मीद है कि इस बार सब ठीक होगा। आप इस नर्स के साथ खुश रहें। मेरी घड़ी में ऐसा क्या है? नहीं, वो घड़ी में नहीं, बस वो ऐसे ही है, ऐसे ही। असल में बहुत सुंदर है। ये आपने खरीदी? हो सकता है आपको किसी ने गिफ्ट की हो या आपने खरीदी? खरीदी क्यों? फिर इसकी रसीद आपने संभाली नहीं है, रखी होगी, लेकिन फिर भी ऐसी रसीद। घड़ी की रसीद। मैं यहाँ अनु के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, अनु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप अनु को जानते हैं? सॉरी, आप तो अनु को जानते ही होंगे। आप उसके वैसे मेरी उसकी बनती नहीं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं, बस ऐसा ही आपको बता रहा हूँ, मेरी उसकी बनती नहीं है। लेकिन पीहू, उसकी तो बात ही अलग है। पीहू मेरी छोटी पीहू तो साहब मतलब, हालांकि इधर सालों से मेरी उसकी मुलाकात नहीं हुई है। शायद वो वर्ल्ड टूर में गई हुई है। अब इसमें उसका क्या है? पेंटर पेंटिंग देखते ना, बड़ी आलीशान पेंटिंग बनाती है।
खुशी होगी अगर किसी दिन वो मुझसे यहाँ मिलने के लिए आए। मैं उसे अपनी बाहों में भर लूंगा, उसे घंटों अपने सीने से चिपका रखूंगा, पहले की तरह जब वो नन्ही सी बच्ची थी। मुझे लिटिल डैडी नाम रखी, लिटिल डैडी, कितना अच्छा लगता था ना, लिटिल डैडी। तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है, हाँ पूछो। लेकिन मैं सच सुनना चाहता हूं, बकवास नहीं। बताइए सच। हाँ तो फिर कब तक आप यहाँ पेड़ कितने लटके रहेंगे हमारे साथ? बीमार है अनु, ही इज इल। मेरे बारे में कह रहे हैं? वो बीमार है अनु, ही इज इल। डैडी, आप कहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना, बैठिए। डैडी, आइए। तो सब ठीक रहा? सब कुछ बहुत अच्छा था, है ना डैड? क्या आपने उसे बहुत हंसाया। मैंने? हाँ, उसने कहा आप बहुत चार्मिंग हैं। आपके तौर तरीके थोड़े अलग हैं, लेकिन आप हैं बहुत चार्मिंग। वो कल से आएगी और अपना काम शुरू करेगी। आप और लेंगे? बहुत स्वादिष्ट बनी है। मैं बताऊं। तुम लोगे? नहीं, नहीं। अनु, वो नर्स पूरे दिन इनका काम करेगी ना? हाँ, शाम को 6 बजे तक। और उसके बाद? उसके बाद मैं करूंगी। अब तो आप संतुष्ट है ना? इस बारे में आपकी एक बेटी है जो इतनी अच्छी तरह से आपकी देखभाल करती है। आप लकी है। लकी तो तुम भी बहुत हो। आपको ऐसा लगता है? क्यों? अरे, इसको क्या हुआ? अनु को हाँ, वो एक सबसे थक चुकी है।
She needs a break. तो हुजूर आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखिए नर्स। सुनो तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूम क्यों नहीं जाते? घूम क्यों नहीं आते? हाँ ये आप मुझसे पूछ रहे हैं। कभी कभी लगता है कि आप जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हैं। बैठिए। चलिए छोड़िए। अभी 10 दिन पहले हमने ऊटी जाने का प्लान बनाया था। फिर लास्ट मिनट में उसे कैंसिल करना पड़ा। जानते हैं क्यों? नहीं क्रिस्टीना के साथ आपके झगड़े की वजह से। क्रिस्टीना महक से पहले वाली आपकी नर्स ये भी भूल गए। आपको अकेला छोड़ के कैसे जाते? हमें अपनी छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ी और आपको यहाँ लाना पड़ा। हमें तो लगता है कि आप यहाँ से कभी जाएंगे। ओ, अनु, देखो ना, ये फिर सब भूल गए। कमाल। अच्छा बस, क्या? हर चीज की एक हद होती है। मैंने क्या किया? मैं कितने धैर्य से काम ले रहा हूँ ये तो मैं नहीं दिखता। सब दिख रहा है। चलो छोड़ो। नहीं, छोड़ो नहीं। तुम मुझे ये क्यों जता रहे हो कि बड़े धैर्य से काम ले रहे हो? क्योंकि मेरी जगह कोई और होता ना तो क्या? बोलो। तो तुम्हें इस बात के लिए फोर्स करता कि किस बात के लिए? वो करने के लिए जो इस सिचुएशन में जरूरी है। और वो क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो क्या है। अनु जी? अनु वो बिरयानी तुम क्या किचन में रखाई हो? हाँ, आपको आ चाहिए? हाँ मैं लेके आऊँ। नहीं नहीं तुम ठहरो मैं ही ले आता हूँ। ये सब कुछ उनके सामने क्यों कहा तुमने? तुमने ऐसा क्या कह दिया? खैर, उन्हें कुछ याद थोड़ी ना रहे। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारी फीलिंग्स बखूबी समझता हूँ। नहीं, तुम नहीं समझते। समझता हूँ, लेकिन जो बात मेरे समझ में नहीं आती वो ये है कि तुम उनके लिए इतना करती हो और इस बात के लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम उन्हें यहाँ लेकर आई हो और ठीक ही किया, लेकिन कैसे कहूँ? देखो ईमानदारी की बात तो ये है कि तुम्हें और दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। उनका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसे बात करूं? सच कह रहा हूं। किसी दूसरे इंतजाम के बारे में सोचो। जैसे? उन्हें कहीं भर्ती करा दो। You mean mental asylum? साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। उनके लिए अब यही बेहतर है। अब आज तुम ये बात कह रहे हो? जब कल से नई नर्स आ रही। कह तो तुम ठीक रही हो। चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। शायद इस लड़की से बात बन जाए और तुम्हारे हिसाब से वो अपने काम में भी अच्छी है। लेकिन मेरा यकीन करो, वो नर्स चाहे कितनी भी अच्छी, कितनी भी काम में क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो बीमार है। नो, ही इज इल। डैडी, ये मेरे बारे में कह रहे हैं। डैड, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? आइए, वहाँ बैठिए ना। डैडी, आइए। डैडी, डैडी। सो हाँ, अब जाके सुनो। मुश्किल रहा आज का दिन। हाँ, ठीक बोलो। उन्होंने मुझसे लोरी सुनाने को कहा। यकीन नहीं होता, मेरी आंख में आंसू आ गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सो गए।
उनका मुंह खुला हुआ है। वो शांत है, बहुत शांत। क्या उन्होंने हमारी बातचीत सुन ली थी? वो बहुत दुखी लग रहे थे। वो एक अबोध बच्ची के जैसे लग रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है उनका पहले का स्वभाव और रुतबा। जब मैं छोटी थी मुझे उनसे डर लगता था। और काश उन दिनों तुमने उन्हें देखा होता। उनका रौब दाब देखने लायक। और आज देखो मैं उन्हें लोरी गाकर सुना रही हूँ। यकीन ही नहीं होता। थोड़ी वाइन बची है क्या? हाँ, लो। प्लीज। आज शाम उनका बर्ताव नॉर्मल से अलग। कुछ और बातें करें। सॉरी। ये वाइन अच्छी है। मैंने तुम्हारे दूसरे विकल्प की बात के बारे में सोचा। वो जो तुम कह रहे थे डैडी को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेजना बेहतर रहेगा। अच्छा, हाँ। और मुझे लगा शायद तुम्हारा सोचना सही है। शायद तुम ही सही। ये यहाँ किससे लगी? अन्नू, अन्नू, अरे अन्नू, घर में कोई बदलाव करने से पहले बेटा मुझसे तो एक बार पूछ लिया करो। और ये पेंटिंग यहाँ से कहाँ गई? व्यू वाली पेंटिंग। आपकी कॉफी। तुम अन्नू कहाँ? वो तो चली गई। इतनी जल्दी? टाइम क्या हुआ? वो जल्द ही आ जाएगी शाम तक। मैं आपकी दवा लेके आती हूँ। नहीं नहीं, ये करो तुम, ये मैं करो। आ रही हूँ अभी दवा लेकर। पूरी घड़ी तो क्या हो जाता है। और इसके सामने मुझे मुझे थोड़ा ठीक ठाक होकर के आना चाहिए था। मैं भी ऐसे ऐसे पैजामे में। सर, टाइम क्या हुआ है? ये टाइम है आपकी दवाई का। ये लीजिए, इधर दवा अंदर और उधर टेंशन छूमंतर। अरे आज तो केवल 3 ही ले लिए। ये चुटकी नीली वाली आपकी चहेती योर लिटिल ब्लू पिल कितनी प्यारी है नहीं? मुझसे सवाल पूछो। जी तुम क्या नर्सरी की कोई टीचर हो? अभी मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई मंदबुद्धि बच्चा हूँ? अरे
क्या है सर? सॉरी, मेरा इरादा आपको ये सब बचकाना तरीका है। अंदर का खाड़ करता फिर ऊपर पहुंचेगी तब तुम्हें पता लगेगा। मैं माफी चाहती हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैं भी कुछ मांगूंगा। उस दिन के लिए जब तुम पिछली बार आई थी तो ज्यादा हो गया था ना। आई एम सॉरी। अरे कोई नहीं, आपकी बेटी ने मुझे पहले ही बता दिया था आपके तौर तरीकों के बारे में। हमारी शक्ल पीहू से इतनी ज्यादा लगती है कि अचानक पीहू मेरी बेटी, ये अनु नहीं, मेरी दूसरी बेटी जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, अनु जी ने बताया उसके बारे में। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे पता नहीं था क्या पता नहीं था? उसके एक्सीडेंट के बारे में। किसका एक्सीडेंट? क्या? किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अब चलिए चलिए अपनी दवा ले लीजिए, फिर हम बाहर घूमने जाएंगे। बाहर घूमने जाएंगे, फिर वही हरकत। मैं कोई मंदबुद्धि बच्चा हूँ? अरे नहीं, आप तो सुपर इंटेलिजेंट है। राइट, अब तुमने ठीक कहा। मैं इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। इतना इंटेलिजेंट कि कभी कभी तुम्हें खुद चक्कर आ जाता हूँ। तुम्हें पता है मेरी मेमोरी हाथी से भी स्ट्रांग है। वाओ, चलिए अब अपनी दवा ले लीजिए। जाओ। क्या हुआ? अरे दवाई तो आपने खाई नहीं। अरे हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? रुकिए, मैं और पानी लेकर नहीं नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं अभी से कॉफी के साथ कर रहा हूँ। कॉफी से। हाँ, देखो मुझे जादू आता है। देखो अभी तुम्हें दिखाता हूँ। गिले 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 गिले। देखा? खटक गया ना? हाँ, देख रही हूँ। अब देखो अभी काफी का कमाल देखो। काफी का कमाल। अब गिले 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 गिले। वाओ, ब्रावो। मुझे पता है बचपन में मैंने सर्कस में भी काम किया। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो मुझे सारी ट्रिक आती है। जो मतलब तुम्हें और दिखाऊं मुझे। अभी चलिए अपने कपड़े बदल लीजिए। इस वक्त हाँ, नहीं, अभी चलिए। क्या फायदा? नहीं, अब अभी अभी रात में फिर यही कपड़े पहनना पड़ेगा तो फिर फालतू में टाइम क्यों बर्बाद करें? लेकिन इन कपड़ों में हम बाहर नहीं जा सकते हैं ना। जाना कहाँ है? पार्क में। पार्क में? हाँ, अच्छा, ठीक है। आज मौसम बहुत अच्छा है अच्छा, ना? वाकई? ठीक है ना? हाँ, बस सर को तैयार कराने जा रही हूँ। लेकिन वो यहाँ पर सब अच्छा चल रहा है ना डैड? कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल मुझे कुछ बात पूछनी थी आपसे। हाँ, अब मैं उस कमरे में। मैं आ रही हूँ अभी। मैं आ रही हूँ अभी। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ, तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है, हाँ, पूछो। लेकिन मैं सच सुनना चाहता हूँ, बकवास नहीं। बोलेंगे सच? हाँ, तो फिर कब तक यहाँ पेड़ों की तरह लटके रहोगे हमारे साथ? मैं आज तो क्यों क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ये सब जाने की इजाजत नहीं दे सकता। वहाँ इजाजत? हाँ? क्या कर लोगे अगर एक और थप्पड़ लगाऊं तो? नहीं, हाँ, तुम मैं भी तुम्हें उकसा रहे हो। हाँ, लेकिन मैं भी तुम्हें हमेशा के लिए हमारे सरों पर मंडराते रहने की इजाजत नहीं दे सकता। Stop it! I said stop! Stop! Stop!
डैडी